प्रेज द लॉर्ड। आज चर्च ऑफ कैलवरी में गया था। तो आज एक्चुअली ये संडे मतलब लास्ट ईयर का लास्ट संडे है, तो इसलिए होली कॉम्युनियन भी हुआ। और इसमें ये बताएं कि बेसिकली ज़्यादा डीपली नहीं बताए सुरेंद्र पास्टर जी ने। तो उन्होंने मतलब क्या क्या हमने सीखा इतने साल में, क्या क्या हुआ और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और कितने हमने स्क्रिप्चर्स पढ़ा, कितना वाक्य हमने पढ़ा और कितना अप्लाई किया, उसके बारे में ज़्यादा फोकस था। तो इसमें जो थोड़ा कुछ बताया तो इसमें ये था कि जो पीपल ऑफ इसराइल थे वो फ्रूटलेस थे, क्योंकि वो बात नहीं मान रहे थे लॉर्ड की। और जो भी वाइन है, ग्रेप वाइन, वो फ्रूटलेस हो रहा था। तो लॉर्ड ने ग्रेप वाइन के बीच में एक फिग ट्री बना दिया। तो उस वो एक स्क्रिप्चर में लिखा है फिग ट्री लॉर्ड ने प्लांट कर दिया। तो क्योंकि ये जो वाइन है, वाइन मतलब पीपल ऑफ इसराइल, ये तो फ्रूटलेस हो रहे हैं, मतलब बात ही नहीं मान रहे लॉर्ड के जो स्टैट्यूट्स रूल्स। और उसके बाद ये बताया कि जो माना आता था, माना सुबह के टाइम आता था। वो पूछे कब आता है, क्या कोई बता पाएगा? तो वो प्रातः काल मतलब सुबह आया करता था, सुबह के टाइम में। तो इसका मतलब ये है कि हमें सुबह प्रभु की पवित्र बाइबल को पढ़ना चाहिए और ध्यान करना चाहिए सुबह के टाइम, बहुत अच्छा रहता है। और सुबह तो ये भी रहता है, मतलब जो वही चर्च के पास्टर का जो प्रेयर्स इन टंग्स वो भी रहता है, और वो अटेंड करना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। और ये बताया है कि हम लोग फ्रूटलेस क्यों हो रहे हैं, और हमें फ्रूटफुल होंगे तो क्या होगा। हम फ्रूटफुल अगर होते हैं तो ये लॉर्ड के लिए ग्लोरीफाई होगा, ये लॉर्ड के लिए प्रशंसा होगा और लॉर्ड खुशी होंगे। तो फ्रूटलेस क्यों हो रहे हैं, उसका रीजंस ये बताया है कि हम अनफेथफुल हैं, हम बात नहीं मान रहे, हम ईविल हैं, हम सांसारिक में ज़्यादा रह रहे हैं। और ये भी बताया है कि हम किस लिए ये कर सकते हैं, मतलब फ्रूटफुल कैसे हो सकते हैं। वो ये बताया है कि नॉलेज ऑफ गॉड एक है, और एक दूसरा है गुड कैरेक्टर, एक अच्छा स्वभाव का मतलब चरित्र होना, और गॉडलीनेस और फेथफुलनेस। और गॉडलीनेस मतलब वही राइचियस हो जाता है। और हम अगर ऐसे फ्रूटफुल होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये पूरा परमेश्वर के महिमा के लिए काम आता है। तो हमें ये होना चाहिए, वी शुड बी फ्रूटफुल, द लॉर्ड वांट्स अस टू बी फ्रूटफुल, जैसे पास्टर जॉनसन ने बताया था पिछली बार। तो ये सब है। तो फ्रूटफुल मेरे ख्याल से, माय पर्सपेक्टिव से फ्रूटफुल ये होता है कि हम ज़्यादा अर्निंग करें, हम अपने परिवार को पैसे दें, और हम अपने जो चर्चेस को टाइट्स दें। और उसके अलावा और एक फ्रूटफुलनेस ये है कि हम नए से नए आदमी को लाए, जुड़ाए हमारे चर्च को, तो हमारा चर्च बढ़े। जैसे कोई अनबिलीवर कोई आए और बिलीव करे, तो ये बहुत अच्छा फ्रूटफुलनेस है। तो हमें वी शुड ट्राई दिस। और लॉर्ड ने बहुत कोशिश की थी मतलब पीपल ऑफ इसराइल को बताने की, लेकिन ये पीपल ऑफ इसराइल हमेशा मतलब नहीं सुनते थे। और तो बस ये सब बता के थैंक यू।